जैसे एक पिता संतान का पालन करता है, अपनी प्रजा को सुख पहुंचाया, और राजा का जो परम धर्म है, राज्ञो ही परमो धर्मः, स्वधर्म स्थान पालनम। परंतु घटना घटी, कालचक्र ने अपना प्रभाव दिखाया और एक ब्राह्मण कुमार से तक्षक के काटने से मरने का शाप लगा। महाराज को पता चला तो सारा सत्ता का सुख त्याग कर भगवती माता गंगा के पावन पुलिन पर समस्त ऋषि समुदाय के बीच उस परम पद की प्राप्ति के लिए कामना करके बैठे। जब हमारे जीवन में पुण्य और सत्कर्म होते हैं तो महापुरुष भी कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि दो प्रकार से हमें संत महापुरुषों का पावन सानिध्य मिलता है। कौन कौन सा? हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी ने अपने आप को कृतकृत्य माना और कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। एक तो प्रकार ये है, प्रभु जब कृपा करते हैं तो महापुरुषों का पावन सानिध्य मिलता है। जब संत महापुरुष स्वयं अनुग्रह करने के लिए चले आवे आपके पास, तो इसमें आपका पौरुष, आपका पुण्य नहीं है, ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है। आप प्रयास करके संतों के निकट जाएं और संत आपको दर्शन दे दें, ये आपके पुण्य पुंजों का प्रभाव है। तो दूसरी पंक्ति क्या है? पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संत। दोनों ही बातें हैं। आपका प्रयास सफल होता है तब संतों का सानिध्य मिलता है, तो वो पुण्य पुंज है, सत्कर्मों का प्रभाव है। अनायास घर बैठे गंगा जी आ जाए, डुबकी लगा लो, तो वो संतों की कृपा है। महापुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने जब देखा कि हमारे धार्मिक राजा को शाप लगा है तो अनुग्रह करने के लिए स्वतः चले आए। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था, महात्माओं ने कहा कि जब तक हमारा धार्मिक राजा परम पद को प्राप्त नहीं कर लेता, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। फिर भी प्रभु को चिंता लगी और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में मानो भगवान ही अनुग्रह करने के लिए, परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। परीक्षित जी ने प्रश्न रखे, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी महाराज, और कहा कि राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अच्छा, प्रश्न क्या था? महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अब ये प्रश्न अकेले परीक्षित का नहीं है, ये सार्वभौम है, सबके लिए है। तो मरने वाले को क्या चाहिए? मरने वाले अकेले परीक्षित थोड़ी है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई टिकने वाला नहीं, यहाँ कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट,
यहां कोई न परमानेंट, सबको एक दिन जाना है। तो हर मरने वाले को चिंतन करना चाहिए कि क्या करें। लोक हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है, और महापुरुष इस ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो पहली मुलाकात हुई तो महात्मा की, संत की, योगी की कृपा प्राप्त हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संसारियों का जो समय है वो शारीरिक सुख भोगने में जा रहा है। सुख दो प्रकार का है, एक से हम इंद्रियों को तृप्त करते, प्रसन्न करते हैं, और एक से हमारा मन प्रसन्न होता है। आंतरिक एक ऐसी अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि सुख तो इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है, सुख इंद्रिय का ही विषय है। इंद्रिय माने नेत्रों को जो दृश्य सुंदर लगे वो आंखों के द्वारा हम सुख प्राप्त करते हैं। कानों के द्वारा जो मधुर वचन सुनाई पड़ते हैं वो कानों के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। ये सब शारीरिक सुख है। और जिस जिस योनि में जीव जाता है उसके शरीर के अनुपात में सुख भी बदलते रहते हैं। जैसा उसका शरीर वैसे उसके सुख का विषय। अब किसी सूकर को आप देखेंगे सुख प्राप्त करते हुए, उसको आनंद कहां आता है? गंदगी में, कीचड़ में। कीचड़ उसको न मिले तो उसको सुख की अनुभूति होने वाली नहीं है। मनुष्य का अपना सुख अलग है। गाय को सूखा अच्छा लगता है और भैंस को पानी वाला गीला अच्छा लगता है। तो सबके सुख अलग अलग हैं। तो जैसा जैसा शरीर वैसा वैसा सुख। तो जो शरीर के साथ सुख बंधा हुआ है, ऐसे टेम्परेरी सुख के लिए हम कामना क्यों करें? हमें कौन सा सुख चाहिए? जो सुख राशि परमपिता परमात्मा है, आनंद की निधि है, वो जो सच्चा सुख है, हमारे यहाँ शास्त्रों में सुख के बाद का जो प्राप्य है वो है आनंद। अच्छा, सुख का तो उल्टा दुख है, लेकिन आनंद का उल्टा आनंद तो आनंद ही है। बैठे हमारे सामने, देख लीजिए, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। इनको देखकर भी आनंद आता है, और ये तो आनंद है ही है। बड़ा छांट के आपने नाम रखा इनका, प्रिय नाम आनंद। दिन भर तो कमाने में जाता है और रात्र भर या तो भोग भोगने में या फिर खर्राटे मारने में। थोड़ा बहुत समय बचता भी है तो कुटुंब भरने नवा, परिवार का पोषण कैसे करें, चिंतन मंथन में ही निकल जाता है। इसलिए राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। तीन बातें बताई। कौन कौन सी? सबसे पहले श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से क्या होगा? सुनने से जो हमारा मन है वो द्रवित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। वैसे तो मन कहीं लगने वाला नहीं है। लोहा होता है ना, वही होता है। लोहा बड़ा कठोर होता है। लोहे को आपको मोड़ना हो तो क्या करेंगे? एक ही तरीका है, गरम गरम आगी में उसको तपाइए, और जहां लाल हो जाए निकालिए और एक हथौड़ा मारिए। तो जैसे जैसे आप मोड़ना चाहेंगे वैसे वैसे वो सुगमता से मुड़ जाएगा। अगर ठंडे लोहे को मोड़ना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन मुड़ने वाला
नहीं है। मन भी हमारा यही है, क्योंकि इसमें चंचलता भरी पड़ी है, इसमें स्थिरता है ही नहीं। तभी तो संत और भक्त कहते हैं ये मन कैसा है, चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, हो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की। तो इसकी चंचलता विश्वविख्यात है। क्या करें इसके लिए? तो उपाय बताया, सुनिए। सुनने से मन द्रवित होगा और मन की गति हमारी भगवान की ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज ये वाला जब राम कथा सुनाते हैं तो उनका श्रोता कौन है? तुलसीदास जी महाराज का श्रोता तो मन है, वो अपने मन को सुनाते। जब प्रभु रामभद्र जी अयोध्या माता का उद्धार करके जब आगे बढ़े तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखा, अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा सठ है, बड़ा हठीला है, मानता ही नहीं है। ऐसे राम जी को देख, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ही भजू, छाड़ी कपट जंजा। ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सठ संबोधन कर रहे हैं मन को। अरे भगवान के पाद पद्मों को भजन, कहाँ कपट में भरा पड़ा है, जंजाल में, झंझावात में। क्यों? पाई न कहे गति पतित पावन, राम भज सठ। तो मन को देखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में आनंद ले रहा था, लेकिन भगवान के पावन गुण गुणों ने मेरा भी चित्त खींच लिया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। पहले भागवत जी के पावन श्लोकों को सुना, चित्त में एक मूर्ति बन गई, इच्छा हुई, लेकिन पता चला कि मूर्ति बड़ी सुंदर है लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं है। तो स्वभाव भी सुना, भगवान का स्वभाव कैसा है, बोले बड़ा मृदु है। बहुत मृदुल स्वभाव है भगवान का। तो मैंने आकर के पिताजी से इस पावन संहिता का अध्ययन किया। दूसरा काम बताया कि कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन कभी धीरे धीरे नहीं होता। कीर्तन का शब्द अर्थ ही यह है कि ऊंचे स्वर से जो भगवान नाम का आश्रय ले, उसका नाम है कीर्तन। और जो हमारे कान भी न सुन पावे, उस प्रकार से जो नाम लिया जाता है,
उसका नाम है जप। जो मंत्र जपा जाता है उसको पड़ोसी सुन नहीं पावे, तब तो वो मंत्र है। भाई मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मनना त्रायते इति, जो मनन करने से हमारी रक्षा करे उसका नाम है मंत्र। लेकिन कीर्तन ऐसा नहीं होता, कीर्तन तो ऊंचे स्वर से होता है। इसलिए जब भी कीर्तन हो, भागवत जी का सूत्र है, दोनों हाथों की सेवा करते हुए बढ़िया कीर्तन करिए। और जहां सुनने न मिले, बोलने न मिले, तो फिर क्या करें? तो फिर भी कुछ न कुछ करिए। तो कहा स्मर्तव्य, जो सुना है, जो बोला है, उसका स्मरण करिए। क्यों करें जी? यदि अभयत्व चाहते हो, यदि निर्भीक होना चाहते हो, और यदि मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहते हो, तो ये 3 काम करो। इसलिए राजन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। खटवांग नाम के राजा ने तो मात्र एक ही मुहूर्त में परम पद प्राप्त कर लिया था। आनंदमय हो गए परीक्षित महाराज, आपने बहुत बढ़िया औषधि दे दी। इसलिए महाराज, अब तो आप मेरे ऊपर कृपा करो, और जिस तरह से भगवान के पाद पद्मों में प्रीति हो, अब वो आप मुझे उपदेश करो।